नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं विकास सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं भारत लाइव। घड़ी में सुबह के 8 बज रहे हैं और मैं एक बार फिर से बिहार चौकीदार दाफेदार की खबर को लेकर हाजिर हुआ हूं। आज चौकीदारों के लिए बेहद खास दिन है और सुबह सुबह चौकीदारों को सड़क पर उतरने से पहले भाजपा के कद्दावर नेता ने चौकीदारों के लिए बड़ा संदेश, बड़ा मैसेज जो है भेज दिया है और चौकीदारों को साफ तौर पे बिहार में चेतावनी दे दी है और कहा गया है कि अगर चौकीदार मुझसे मुलाकात करते हैं और मुलाकात के बाद मैं चौकीदारों का पूरे मामले को अपने संज्ञान में लेकर उनके साथ खड़ा रहूंगा और विधानसभा का सत्र में इस मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाऊंगा। भाजपा के कद्दावर नेताओं में से गिनती होती है उनकी और उनको भाजपा ने चुनाव के तहत बड़ी जिम्मेदारी भी देकर रखी है ताकि पूरे बिहार के 3 करोड़ वो लोग जो बिहार से बाहर अलग अलग राज्यों में रहकर काम कर रहे हैं उन्हें विधानसभा चुनाव में बिहार लाए और बिहार लाकर उन्हें भाजपा के वोट बैंक में शिफ्ट कराए। भाजपा के बेहद कद्दावर नेता है, सीएम के करीबी में से आते हैं, यहां तक कि अमित शाह और मोदी से भी इनकी बातें होती है। हम बात कर रहे हैं भाजपा के एमएलसी की, जो भाजपा में है और बहुत कद्दावर पावर वाले नेताओं में गिनती होती है। जैसे ही उनसे हमने सवाल किया कि अब चौकीदार जो है धरना प्रदर्शन पर उतरने वाले हैं, उन्होंने बड़ा बयान जारी कर दिया है और चौकीदारों के लिए एक ऐसा संदेश भेजा है जिसके बाद चौकीदारों को उनसे जरूर मुलाकात करनी चाहिए। हम बात कर रहे हैं भाजपा के नेता की। आप पहले उनका पूरा इस इंटरव्यू को देखिए जब हमने उनसे पूछा कि आज चौकीदार जो है धरना प्रदर्शन पर उतर रहे हैं। चिराग पासवान के जीजाजी ने उन्हें जूस पिलाया था, उनका अनशन को समाप्त करवाया था, लेकिन अधिकार नहीं मिल सका है। क्या आप उनका साथ देंगे? वैसे में उन्होंने बड़ा ऐलान किया है और क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, पहले पूरा उनका इस धमाकेदार इंटरव्यू को सुनिए। बिहारी चौकीदार संघ के लिए विधानसभा पिछले विधानसभा में आवाज उठी थी कि उन्हें हक और अधिकार मिले, उनका जो आरक्षण नीतीश कुमार ने छीना है वो वापस कर दे। मामला सुप्रीम कोर्ट में था पर अब मामला खारिज हो चुका है। 18 तारीख से फिर से चौकीदार पूरे बिहार के जो है वो धरना प्रदर्शन पर बैठ रहे हैं, भूख हड़ताल पर बैठ रहे हैं। बीजेपी कार्यालय लगातार आते हैं, मुलाकात हुई, बीजेपी के कई नेताओं से एक्शन ले रहे हैं। इस बार कहाँ अधिकार मिलेगा, क्योंकि पिछले बार अरुण भारती जो आप ही के पार्टी से है, आप ही के एनडीए में है, सांसद है, उन्होंने जूस पिलाकर अनशन समाप्त किया। देखिए, अभी उसके बारे में पूरी जानकारी हमें नहीं है, इसलिए उस पर बहुत टिप्पणी नहीं कर सकते, क्योंकि अधूरा जानकारी पर टिप्पणी करना उचित नहीं है। जैसे ही उस पर हमारे पास पूरी जानकारी आएगी हम बना देते हैं, पूरा प्रोफाइल क्या पूरा प्रदेश है, उसके बाद हम आपसे जरूर बात करेंगे उसकी। इस मुद्दे पे मतलब आप कुछ एक्शन लेंगे, इस मुद्दे को उठाएंगे? जैसे ही जानकारी मिलेगी उस पर क्या मामला है उस पर हम बताएंगे। जी हाँ, सुना आपने, भाजपा के एमएलसी हैं जीवन कुमार, लेकिन इन्होंने बड़ा बयान जारी किया। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि चौकीदार जो है उनके बारे में मुझे पूरी तरीके से जानकारी नहीं है। अगर ये मेरे पास आते हैं, मुझसे मुलाकात करते हैं, इस मामले को विधानसभा में उठाने की बात अगर करते हैं तो मैं इनका साथ जरूर दूंगा। इनके पूरे मामले को मैं छानबीन करूंगा, अपने तक लाऊंगा और विधानसभा में इस मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाऊंगा, सरकार के सामने रखूंगा। वैसे में सड़क पर उतरने से पहले ही बीजेपी के एमएलसी ने उन्हें चेतावनी दे दिया कि आप सड़क पर उतर रहे हैं, वो आपका अधिकार है, उतरिए, लेकिन उससे पहले आप मुझसे भी मुलाकात कर सकते हैं। हम भी आपके सेवक हैं, हम भी आपके नौकर हैं, हम आपके लिए यहाँ पर खड़े हैं। आप आइए, अपनी समस्या बताइए, हम उसका निदान जरूर करेंगे। भले निदान में थोड़ा वक्त लगेगा,
लेकिन जीवंत कुमार से जब हमने ऑफ कैमरा भी बात किया चौकीदारों के मुद्दे को लेकर, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि मामला अगर संज्ञान में आता है तो कार्रवाई जरूर होगी, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है और डबल इंजन की सरकार में किसी का अधिकार नहीं छीना जाता है। वैसे में जब मैंने उन्हें यह भी कहा कि मामला पहले कोर्ट में था, इसलिए नीतीश कुमार कोई फैसला नहीं कर पा रहे थे, अब मामला कोर्ट में नहीं रहा है, कोर्ट से खारिज हो चुका है। नीतीश कुमार के पास अब ये पावर है कि नीतीश कुमार चाहे तो बिहार में चौकीदारों को हक दे दे। लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा कि पहले बात करे, हमसे मुलाकात करे, उसी के बाद कुछ बात जो है बन पाएगी। यानी कि अपनी समस्याओं को लेकर अगर चौकीदार इनसे मुलाकात करते हैं तो कहीं ना कहीं इनके लिए एक रास्ता जो है बिहार में खुलती हुई नजर आएगी। और अब हम हर उस चौखट तक फिर से एक बार पहुंचेंगे जहां से चौकीदारों के लिए कोई भी उम्मीद बची हो, चाहे वो नीतीश कुमार का कार्यालय हो या भाजपा कार्यालय हो या राजद कार्यालय हो। एक बार फिर से मैं खुद चौकीदार को मुद्दे को लेकर हर वो दहलीज तक पहुंचूंगा जहां पर चौकीदारों की आस जो है गरी हुई है, और मैं चौकीदारों का आवाज बनकर उनके मुद्दे को इसी तरीके से उठाता रहूंगा। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए रहिएगा भारत लाइव के साथ, दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद। वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।